मदन को दूंगी बांसुरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी। घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दोगे, जाने न दोगे, जाने न दोगे, जाने न दोगे। मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। हर गोपी का भाव है, हर गोपी चाहती है भगवान मेरे घर आए और मैं उनको सुंदर माखन खिलाऊं। हमारा मन भी भगवान चोरी करके ले जाए। गोपांगनाना हृदय से चोरम, भगवान चोर हैं। कैसे चोर हैं? माखन के नहीं बल्कि मन के चोर हैं, हृदय के चोर हैं। तो भगवान ऐसी लीला हमारे साथ करे कि हमारा मन भी भगवान चुरा के ले जाए और हमारा हृदय, हमारा मन केवल भगवान को पुकारे। मेरे घर आओगी तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगे। मेरे घर आओगी तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाओगे। माखन खिलाऊं तुझे माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाओ तुम्हें माखन खिलाओगे। कर दूंगी, कर दूंगी, कर दूंगी बंद नजरिया, तोहे जाने न दूंगी। कर दूंगी बंद नजरिया तुहे जाने न दोगे। जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दोगे तुहे जाने न दोगे। जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दोगे तुम्हें जाने न दोगे। कर दूंगी बंद कमरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। कर दूंगी बंद कमरिया तुहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया, तुहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दोगे। मेरे घर आना सावरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। बोले माखन चोर भगवान की जय। ऐसी परम दिव्य लीला भगवान सबके साथ कर रहे हैं। एक सुबह सुबह एक गोपी जो है भगवान माखन मत्थन मथ रही थी, दही मथ रही थी। और जब दही मथा तो सुंदर मक्खन निकला। और उस मक्खन सुबह सुबह की बात, और उस मक्खन को देख करके मन हुआ, हे भगवान, हे ठाकुर जी, हमारे घर को भी पवित्र करो और हमारे द्वारा जो हमारा प्रयास है, हमारा जो कर्म है, हम जो क्रिया कर रहे हैं, हमारी जो पूजा है, उसको आप स्वीकार करो। ये जो भी हम दूध दही बनाते हैं, ये सब हम भगवान के लिए, ताकि अच्छा से अच्छा मक्खन निकले, भगवान हमारे यहाँ भी आए। इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं। आज हमारे इस माखन को क्या आप स्वीकार करोगे? ऐसी हृदय से जब प्रार्थना निकली तो भगवान भाव के भूखे हैं। चींटी के पाँव में घुंघरू पहनाए तो उसकी आवाज भी बोले भगवान सुनते हैं। अब चींटी कितनी और कितने उसके पाँव और कितने उस पर घुंघरू, तो उसकी आवाज भी भगवान सुन लेते हैं। तो भगवान ने गोपी की आवाज सुनी। अब भगवान सुबह सुबह उठे और यूं आंखें मूंदी और सीधे गोपी के घर।
अब आंखें मूंदते मूंदते जब गोपी के घर भगवान पहुंचे तो गोपी ऐसी निहारने लगी, बस आंखों में आंसू बहने ही वाले थे, लेकिन रोक लिया। क्यों? क्योंकि मैं रोने लगूं तो ये सोचेंगे कि मेरा ही इंतजार कर रही थी। हृदय में तो प्रेम है, लेकिन मुख में वचन कठोर हैं। और जोर से बोली गोपी, कन्हैया तो आज उठ के सीधा हमारे घर क्यों चला आया? बोले गोपी, मैया पता नहीं कहाँ जा रखी है और मुझे लगी है बड़ी भूख। तो घर में देखा, घर में कुछ खाने को था नहीं, इसलिए मैंने सोचा आज तेरे ही घर में कुछ खा लूं। तो ला, तू मक्खन बिलो रही है, दही बिलो रही है, तो तूने ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाला होगा, ला मुझे मक्खन दे। तो गोपी ने कहा कि कन्हैया मक्खन तो मैं दूंगी, लेकिन मुफ्त में नहीं दूंगी कि फ्री में मिल जाए। तो बोले देखो फ्री में तो हमको भी नहीं मिलता, इसलिए हम फ्री में देंगे भी नहीं। तो बोले मैं जब तक दही बिलो रही हूँ तब तक तुम ऐसा करो, मुझे कोई भजन सुनाओ, बढ़िया सा भजन सुनाओ, और जितने में तुम भजन सुनाओगे उतने में मक्खन भी निकल जाएगा। तो भगवान ने कहा अच्छा। बोले हाँ। तो बोले ठीक है महाराज। तो भगवान गाने लगे, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। हो राधे 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 कहने के आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने के आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने के आदत सी हो गई है, राधे राधे। नाम ले रहे थे, खूब भगवान ने नाम लिया, राधे 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 जपते रहे। अब जब काफी देर हो गई तो भगवान ने गोपी को कहा कि गोपी तुमने कहा भजन गाओ, तो मैंने तो भजन खूब गा लिया, अब देख माखन निकला कि नहीं। गोपी ने उसमें देखा तो बोले कन्हैया अभी माखन निकला नहीं। अब भजन तो तुमने सुना लिया, लेकिन जब तक माखन निकलता है तब तक भजन के साथ साथ क्या करना। बोले ढोलक भी तो बजती है, जब गाते हैं तो ढोलक भी बजती है, तो ढोलक भी बजा के सुना। तो भगवान फिर ढोलक बजाने लगे मुख से, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। काफी देर तक भगवान ने राधा राधा नाम जपा, ढोलक भी मुख से बजाने लगे। अब जब ढोलक बजाते बजाते भी थक गए, भगवान ने कहा गोपी और देख तेरा माखन निकला या नहीं। गोपी ने फिर हाथ डाला, बोले लाला माखन तो अभी निकला नहीं, थोड़ा देर लगेगी। तो क्या करें? बोले देखो तीन चीजें होती हैं, गायन वादन और नृत्य। तो गा लिया बजा लिया, लेकिन नाचा नहीं। तो नाच, भगवान ने कहा नाचना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले गोपी गाना तो मैं गा ही लिया, बजाना मैंने बजा भी लिया, मैं नचाना जानता हूँ, नाचना मुझे नहीं आता। तो बोले नहीं, अगर तुझे मक्खन चाहिए तो तुम्हें नाचना पड़ेगा। तो भगवान ने फिर सुंदर नाचना। अब जो जो गोपियां हैं 2 मिनट खड़े हो गए। कौन कौन है गोपियां, ये आप विचार करो, हाथ खड़े करो पहले आप, जो जो गोपियां हैं। और कितनी गोपियां हैं यहाँ? देखो गोपियां कोई शरीर से नहीं होती, गोपियां कहाँ से होती हैं? मन से। तो जो सब यहाँ पर है वो सबके सब क्या है?
गोपियां हैं। आइए सुंदर खड़े होकर करके और भगवान के इस दिव्य संकीर्तन में भगवान भी नाच रहे हैं, तो आप सब मिल करके भगवान के साथ नृत्य करेंगे। सभी गोपियां खड़े हो जाएं, जो गोपियां हैं देखो जो गोपियां हैं वो खड़े हो जाएं। महाराज बहुत बढ़िया। जो गोपियां हैं ठाकुर जी पे नृत्य कर रहे हैं। ओ दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। जय हो। ओ दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारे गिरधारे बनवारे तेरे यारे, दीवाना बना दिया। बनवारे तेरे यारे, दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना 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 बना दिया। बनवारे गिरधारे बनवारे तेरे यारी बना दिया। बनवारे तेरी यारी दीवाना बना दिया। जय हो। बनवारे तेरे यारे, दीवाना बना दिया। बनवारे तेरी यारी दीवाना बना दिया। ओ भूल गई सुध बुद्धि अपनी, बेसुध से हो गए। भूल गई सुध बुद्धि अपनी, बेसुध से हो गए। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गए। अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गए। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। ओ बनवारे गिरधारे बनवारे तेरी यारी, दीवाना बना दिया। बनवारे तेरी यारी दीवाना बना दिया। जय हो। तेरी पायल में बन के नाचोगे संग में। तेरी पायलिया बन के नाचोगे संग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग ही तेरे रंग में। तुम्हें बना के मथुरा को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के खुद को बरसाना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मुझे, मस्ताना बना दिया। बनवारे गिरधारे बनवारे तेरी यारी, दीवाना बना दिया। बनवारे तेरी यारी, दीवाना बना दिया। यारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। चले मोर का मेरे चितौर का, मेरे सिर मोर का मेरे चितौर का। मेरा सरकार में तेरे हलदार में, मेरा सरकार में तेरे हलदार में।
बोले माखन चोर भगवान की, राधा रमण सरकार की जय। गोपियां हैं मन, है ना, और मन कभी बुढ़ा नहीं होता, इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्त्याम मध्याजी माम नमस्कुरु हो। ये मन बोले केवल मुझ माधव में लगाओ, संसार में इस मन को न लगाओ। तो इस प्रकार भगवान पहले गाए, फिर बजाए और फिर खूब नाचे। अब जब खूब थक गए भगवान तो गोपी को पूछा, गोपी अब तो निकलो तेरो माखन की नहीं। अब गोपी ने माखन की दूर देखा, बर्तन में हाथ, माथा पे हाथ लगाया। अरे कन्हैया, बोले क्या हुआ? बोले जितना माखन था सब छाछ में मिल गया, मट्ठा बन गया उसका। मैं तो तेरा नृत्य देखती रही, भजन देखती रही और ये भूली गई और इतना मथ लिया कि सब रायता फैल गया। अब महाराज क्या होगा? भगवान जी ने कहा, रे गोपी तुझे शर्म नहीं आई? बोले क्यों? बोले इतना नचवाया, इतना गवाया, इतना तुमने जो है बजवाया, लेकिन अब माखन देने की बात आई तो बहाना बनाती हो। नहीं, तुम मुझे जो है माखन तुम्हें देना पड़ेगा। बोले मैं दूंगी कहाँ से, माखन है ही नहीं। तो बोले कुछ तो दे, माखन नहीं तो कुछ तो होगा, कुछ दे। बोले छाछ पड़ी है, कल 2 दिन पहले की छाछ पड़ी है, वो पीनी है तो बोल। बोले देवी इतनी मेहनत करवाई तो कुछ तो पी के ही जाऊंगा, खाली तो नहीं जाऊंगा। अब वो लाई छाछ, और छाछ कैसी? 2 दिन पहले की, यानी खट्टी। अब उसने जैसे भगवान ने ऐसा करा पीने के लिए, उसने जैसे ही भगवान की अंजलि में डाला और भगवान ने वो छाछ के 2 घूंट अंदर लिए तो खट्टी चीज भगवान का मुंह बना। और उस भगवान के मुख को देख करके गोपी बड़ी प्रसन्न हुई और बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोपी ने मक्खन तो पहले से निकाल के रखा था, वो तो केवल भगवान से लीला कर रही थी। अपना मक्खन जो निकला हुआ था वो निकाला, खिलाना, मैंने तो तेरे लिए मक्खन पहले से निकाला हुआ था। और सुंदर जो है वो गाल मक्खन जो है भगवान श्री ठाकुर जी को प्रदान किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान की अद्भुत लीलाएं। एक दिन भगवान किसी गोपी के यहाँ मक्खन चोरी करने गए तो गोपी ने विचार किया कि अगर ठाकुर जी तो रात दिन पता नहीं कब आ जाए, तो उसने क्या क्या घड़े पर एक घंटी टांग दी और घंटी ऐसे टांगी कि भगवान जी घड़े पे हाथ लगाए, घंटी बजे और घंटी बजे कि हम जाग जाएंगे और भगवान को पकड़ लेंगे। और फिर गोपी यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी कि देख तेरे लाला को मैंने माखन चोरी करते हुए पकड़ा। अब जो है वो ठाकुर जी गए, अब उन्होंने घंटी देख ली कि घंटी टंगी हुई है। किस लिए टंगी है? ताकि हमको मैं पकड़ में आ जाऊं। तो भगवान ने घंटी से बात करी। भगवान ने कहा देखो घंटी देवी। बोले क्या?
बोले देखो मैं जानता हूँ तुम्हारा काम है बजना, लेकिन मैं जब दही खाऊंगा, मक्खन खाऊंगा, दूध पीऊंगा तो तुम बजना नहीं। घंटी ने कहा प्रभु आप जगत के नियंता हैं, आप आज्ञा दे रहे हो तो किसकी मजाल जो बजे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो भगवान घड़े तक पहुँचे तो पहुँच नहीं पाए, तो भगवान ने किसी चीज़ से घड़े पर छेद कर दिया। अब छेद करा तो वो दूध का घड़ा था, तो घड़ा यूं जाए आगे पीछे। अब भगवान उस दूध को पीने के लिए अंजलि करी और पीने लगे। तो जो दूध उस समय अंजलि में आ रहा हो तो पी रहे, बाकी दूध सिर में बह रहा, फिर आगे जा रहा, फिर जाके सिर में बह रहा, सिर में बह। घंटी से नहीं रहा गया। घंटी ने कहा इसके लिए तो मुझे जन्म मिला कि जब भगवान का अभिषेक हो रहा हो तो मेरा काम उस समय क्या है, बजना, और मैं अभी चूक गई तो मेरा जीवन धिक्कार। और घंटी जितनी जोर से हो उतनी जोर से बजने लगी। और भगवान घंटी को देखिए और दूध पिए। भगवान ने कहा मैंने तुझे कहा था मत बजना, तो क्यों बजी? बोले प्रभु इसी के लिए तो मेरा जन्म हुआ है, जब आपका अभिषेक हो तो मैं बजूं और मैं आपके अभिषेक में भाग लूं। आप कह रहे मत बजो तो मैं अपना धर्म नहीं भूल सकती। आप भी कहते हैं, भगवान का वाक्य है, यदि मैं शास्त्र के विरुद्ध बोलूं तो मेरी भी बात न मानी जाए, शास्त्र की बात मानी जाए। तो शास्त्र कहते हैं अभिषेक हो तो घंटी बजे। आपने भी बोला लेकिन शास्त्र की बात मैं पहले मानूंगी, इसलिए मैं बजी। अब वहाँ की जो गोपी थी वो आई और उसने भगवान को पकड़ा, कहा कि आज तो मैं जसोदा मैया के पास तुझे जरूर ले जाऊंगा। अब वो पकड़ कर ले जाने लगे। इतने में उसका एक देवर था गोपी का, वो भी साथ देने लगा। भगवान ने रास्ते में अपना हाथ छुड़वा करके उसका पकड़ा लिया और भगवान तो पहले ही यशोदा मैया के पास पहुंच गए। अब वहाँ उसकी यशोदा मैया की गोद में सो गए। अब वो बाहर से जो है, ब्रज में क्या होता है, यहाँ तक घूंघट होता है, ये घूंघट यहाँ तक। अब केवल हाथ पकड़ा है। भगवान ने कहा कि गोपी तुमने हाथ बड़ा कस के पकड़ा है, मेरा कड़ा है ना वो चुभ रहा है, तो जरा दूसरे हाथ को पकड़ ले, इसको छोड़। जैसे ही गोपी ने हाथ छुड़वाया, भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़वाया और अपने आप पहले यशोदा मैया के पास गोद में जाकर के सो गए। अब यहाँ वो आई गोपी, हे यशोदा, हे यशोदा। अब यशोदा मैया आई, बोले हाँ देवी क्या बात है? बोले देख तो कहते थे ना हमारी बात नहीं मानती थी कि मेरा लाला चोरी सब कुछ करे पर मेरा लाला चोरी नहीं करे, उसको क्या कमी है, वो क्यों चोरी करेगा? देख आज मैं साक्षात पकड़ के ले आई। बोल अब जब मानती है कि नहीं? बोले तो ये मेरो लाला है कि तेरो लाला, पहले झांक करके देख। तो जब गोपी ने देखा तो ये तो मेरो लाला है। और ठाकुर जी मैया की गोद में मैया का पल्लू पकड़े हुए खड़े हैं। अब जो देख करके गोपी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की ऐसी ऐसी लीला भगवान करते हैं, ऐसे ऐसे लीला भगवान करते हैं, इसको माखन लीला कहते हैं। बोले माखन चोर भगवान की जय। ऐसी अनेक लीलाएं करी। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, गोपगणों के साथ थे भगवान। भगवान ने कुछ मिट्टी जो है मुख में डाल दी। अब भगवान को बलदाऊ जी ने मैया को शिकायत कर दी कि ठाकुर जी ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा कन्हैया तूने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया, ना फिर सनसना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जब भगवान ने मुख खोला तो देखा तो वहाँ सारे पर्वत नदी पहाड़ विराट रूप भगवान का। भगवान तुरंत माया से ढक भी लेते हैं, अपना रूप दिखाते भी हैं, लेकिन साथ में माया के द्वारा अपना रूप छिपा भी लेते हैं। भगवान ने यशोदा मैया ने भगवान का पीछा किया और आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया डंडा लेके दौड़ रही है। अब इतने में जो है भगवान यशोदा मैया थक गई। अब भगवान रुक गए। भगवान ने कहा भैया आपको बुढ़ापा आ चुका है, इसलिए ज़्यादा मत दौड़ो। तो बोले कन्हैया जब मुझे ज़्यादा नहीं दौड़ना तो तू चुपचाप मेरे पास आ जा। बोले मैं आपके पास आऊँगा तो आप मारोगे? बोले नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगी। तो बोले इस डंडे को पहले फेंक दो। कुछ छड़ी थी वो मैया ने दूर कर दी और कन्हैया जैसे ही पास आए ऐसे ही भगवान का हाथ पकड़ा और ले जा करके उखल में बांध दिया। उखल में बांधा तो भगवान की ये लीला किस लिए थी कि दो पेड़ थे यमलार्जुन के, वो पुराने समय में पिछले जन्म में जो है गंधर्व थे।
तो एक नदी में स्नान कर रहे थे, वहाँ पर जो है नारद जी ने उनको देखा। स्त्रियों के साथ स्नान करते हुए नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने उनसे जो है वार्तालाप करी, इस प्रकार से तुमको श्रृंखल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। वो नहीं माने तो भगवान नारद जी को देख करके भी वो सरोवर से बाहर नहीं आए। तो नारद जी ने श्राप दिया कि तुम दोनों